दोस्तों, इस पूरी दुनिया में अगर कोई चीज है जिसे कंट्रोल करना या काबू करना बहुत मुश्किल है तो वह है हमारा मन, यानी हमारा दिमाग। हर कोई चाहता है कि उसका मन उसके काबू में रहे, क्योंकि मन के काबू में रहने पर ही हम कोई भी काम अच्छे से कर पाएंगे और उसमें सक्सेस अचीव कर पाएंगे। अब चाहे वह पढ़ाई पर मन लगाना हो, अपनी नौकरी पर मन लगाना हो, अपने बिजनेस पर मन लगाना हो, या फिर मन की शांति पाने के लिए मेडिटेशन पर मन लगाना हो, या फिर दुनिया के किसी भी काम पर मन लगाना हो। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी काम करें, उस पर मन लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इस वीडियो में आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसे सुनने के बाद आप अच्छे से जान पाएंगे कि हमारा मन किसी काम पर क्यों नहीं लगता और मन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको इस कहानी में अपने मन को कंसंट्रेट करना होगा, और कंसंट्रेशन की जर्नी में यही आपका सबसे पहला स्टेप होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जैन मास्टर हर दिन की तरह अपने शिष्यों को मेडिटेशन यानी ध्यान सिखा रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने जैन मास्टर से कहा, मास्टर, मैं कई दिनों से बहुत कंफ्यूज्ड हूं। एक सवाल मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैंने उस सवाल का जवाब जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। क्या आप मुझे उस सवाल का जवाब देंगे? मास्टर ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, मास्टर, जब भी मैं पानी पीता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या जब भी कोई व्यक्ति पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। पानी सभी के लिए एक जैसा काम करता है कि जब भी कोई पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन मेडिटेशन के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि हम सभी आपके बताए नियमों के अनुसार मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था यानी मेडिटेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग थोड़े समय के बाद मेडिटेशन की स्टेज में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी मेडिटेशन की स्टेज में नहीं पहुंच पाते। बस यही सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है कि जब सभी लोगों को एक साथ पानी पीने को दिया जाए और एक ही पानी पीने को दिया जाए तो उस पानी को पीने से सबकी प्यास बुझ जाती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी प्यास ना बुझे। तो मेडिटेशन में ऐसा क्यों नहीं होता? मेडिटेशन सबके लिए एक जैसा काम क्यों नहीं करता? शिष्य की बात सुनकर जैन मास्टर ने कहा कि दरअसल तुम्हारा सवाल यह है कि जब तुम मेडिटेशन करने बैठते हो तो तुम्हारा माइंड उस पर कंसंट्रेट क्यों नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का मन बहुत जल्दी ध्यान पर एकाग्र हो जाता है और कुछ का थोड़ी देर बाद और कुछ का तो ध्यान ही नहीं लगता। शिष्य कहता है, हाँ मास्टर। जैन मास्टर ने कहा कि किसी भी काम में मन का न लगना सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, यह सबकी समस्या है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब कल मिल जाएगा। कल गांव के एक व्यक्ति ने मुझे अपने घर भोजन पर बुलाया है, इसलिए कल जब मैं उसके घर जाने के लिए निकलूंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। शिष्य ने कहा, ठीक है मास्टर, कल मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। अगले दिन जब मास्टर जाने लगे तो शिष्य भी मास्टर के साथ चलने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों गांव में रहने वाले एक सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें बैठने को कहा और खुद भी उनके साथ बैठ गया। फिर उस सेठ ने अपनी पत्नी से तीनों के लिए खाना परोसने को कहा। तीनों खाना खाने बैठ गए। जैसे ही उस सेठ ने पहला निवाला खाया, वह तुरंत गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्लाया और कहा कि यह कैसा खाना है जिसमें कोई स्वाद नहीं है, और गुस्से में वह खाना छोड़कर वहां से चला गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई और जैन मास्टर और उनके शिष्य से बोली कि कृपया मुझे माफ कर दें, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती हूं। जैन मास्टर ने सेठ की पत्नी से कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। और फिर दोनों ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दोनों ने खाना खा लिया, लेकिन जैन मास्टर ने अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी
और सेठ की पत्नी से कहा, क्या तुम यह 2 रोटियां बांधकर मुझे दे सकती हो? उसकी पत्नी ने दोनों रोटियां बांधकर जैन मास्टर को दे दी। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगे और जाने से पहले उनकी मुलाकात उस सेठ से हुई। सेठ को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और वह उन दोनों से अपने किक माफी मांगने लगा। जैन मास्टर ने कहा, कोई बात नहीं, और दोनों वहां से चले गए। रास्ते में जैन मास्टर ने अपने शिष्य से पूछा कि उसे खाना कैसा लगा। शिष्य बोला, मास्टर खाना बहुत स्वादिष्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मास्टर ने पूछा, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं लगा? मतलब तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आया? शिष्य बोला, मास्टर इसके अलावा मुझे और क्या लग सकता है? स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे अच्छा लगा और मेरी भूख भी मिट गई। मास्टर ने कहा, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जो खाना हमें परोसा गया था वही उस सेठ को भी परोसा गया था। फिर उस सेठ को खाना क्यों पसंद नहीं आया? यह सुनकर शिष्य सोच में पड़ गया और मास्टर से बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, आप ही मुझे कुछ बताइए। मास्टर ने कहा कि तुम मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते वे दोनों बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने मास्टर से कहा कि हम अपने मठ के रास्ते पर नहीं हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? मास्टर ने कहा कि तुम बस चलते रहो। फिर थोड़ा आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब आदमी मास्टर के सामने आया और वह मास्टर के पैरों में गिर गया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं पिछले 4 दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मास्टर ने उस गरीब आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और जो 2 रोटियां उन्होंने बांधी थीं, उन्हें उस गरीब आदमी को दे दिया। रोटी देखते ही गरीब आदमी ने जल्दी से उन रोटियों को ले लिया और खाने लगा। खाते समय उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रोते हुए खा रहा था और वह अपने हाथों से ऐसे इशारे कर रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से कह रहा हो, इस रोटी के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी खाने के बाद उस गरीब आदमी ने मास्टर को धन्यवाद दिया। मास्टर ने गरीब आदमी से पूछा कि रोटी का स्वाद कैसा था? गरीब आदमी ने कहा कि इसमें स्वाद नहीं, इसमें तो जीवन था। यह रोटियां नहीं थीं, बल्कि इसमें स्वयं ईश्वर थे, स्वयं जीवन था। यह कहकर गरीब आदमी वहां से चला गया। मास्टर ने शिष्य से कहा, देखा, भोजन तो वही था, लेकिन उस सेठ को इसमें कोई स्वाद नहीं लगा। मुझे यह स्वादिष्ट लगा और तुम्हें भी भोजन अच्छा लगा, और इस गरीब आदमी को भोजन में स्वाद नहीं, बल्कि उसे इस भोजन में ईश्वर और भगवान दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि हम जो भोजन करते हैं उससे हम सभी को अलग अलग संतुष्टि मिलती है। जैसे पहला व्यक्ति यानी वो सेठ, उसे इससे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। दूसरे हम हैं जिन्हें थोड़ी संतुष्टि मिलती है, और तीसरा यह गरीब आदमी है जिसे अपार संतुष्टि मिलती है। यही बात ध्यान पर भी लागू होती है। मन की शांति पाने के लिए व्यक्ति जितना अधिक भूखा होगा, वह ध्यान की गहराई में उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा, और यह वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान करने से मिलने वाले फायदों को अच्छे से जानता हो, जो जानता हो कि ध्यान की गहराई में जाने पर उसे क्या मिलेगा। जीन मास्टर की यह बातें सुनकर शिष्य को अपने सवाल का जवाब मिल गया। शिष्य ने जीन मास्टर को धन्यवाद दिया और दोनों वापस मठ की ओर चल पड़े। चलते चलते जैन मास्टर शिष्य से कहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहे, तो इसके लिए तुम्हें मन को समझना होगा। अगर तुम मन को समझे बिना कोई काम करोगे तो संभव है कि तुम ज्यादातर कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे और परेशान होते रहोगे। मास्टर की बात सुनकर शिष्य की मन को समझने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई और वह मास्टर से कहता है, मास्टर, कृपया मुझे मन के बारे में विस्तार से बताइए। फिर मास्टर मन के बारे में विस्तार से समझाना शुरू करते हैं। मास्टर कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो व्यक्ति बेचैन होने लगता है, और ये बेचैनी पल भर में मन में आने वाले सैकड़ों सवालों की वजह से होती है, और ये बेचैनी तब तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। यही वजह है कि हम किसी भी काम पर मन नहीं लगा पाते।
और काम पर मन लगाने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। शिष्य कहता है, लेकिन मास्टर हम मन को शांत कैसे रख सकते हैं? जैन मास्टर कहते हैं, इसके लिए तुम्हें मन को अच्छे से समझना होगा, तभी तुम अपने मन को शांत रख सकते हो। और जब तुम्हारा मन शांत होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वह तुम्हारे काबू में है। तब शिष्य कहता है कि मन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा। जीन मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हें मन को समझने के 6 तरीके बताऊंगा। उन तरीकों को बहुत ध्यान से सुनना। पहला तरीका है अपने मन के द्वारा दिए गए बेकार के लालच को देखना और उसे समझना। दरअसल जब हमारा मन अनशांत होता है तो हमें कई तरह के लालच देता है और यही लालच हमारी परेशानियों का कारण बनता है। लेकिन जिसने मन के लिए लालच को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला तरीका सीख लिया। फिर शिष्य जैन मास्टर से पूछता है, लेकिन मास्टर हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच हमारे लिए बेकार है? मास्टर कहते हैं, इसका पता हमें अपने अनुभव से चलता है और कभी कभी दूसरों के अनुभव से भी चल सकता है। मन के लालच में आकर व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें उसे नुकसान ही होता है और नुकसान के बाद ही नुकसान का अनुभव होता है। यही अनुभव मन को समझने का पहला कदम है। फिर शिष्य ने जैन मास्टर से पूछा, अगर कोई व्यक्ति पहले तरीके से ये जान लेता है कि वह मन के दे गए लालच के कारण दुखी है, तो दूसरा तरीका क्या है? जैन मास्टर कहते हैं, दूसरे तरीके के लिए तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो पहले से ही अपने मन को जान चुका हो और उससे मुक्त हो। वास्तव में केवल ऐसा व्यक्ति ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। शिष्य कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं? जेएनयू मास्टर कहते हैं, सुनना। किसी व्यक्ति की बात सुनना ही किसी के मन को समझने का तीसरा तरीका है। शिष्य कहता है, क्या हम उसे देखकर नहीं पहचान सकते? जीन मास्टर कहते हैं, कोई व्यक्ति भले ही बहुत शांत और बहुत अच्छा दिख सकता है, लेकिन उसके मन में क्या है ये केवल उसके शब्दों से ही जाना जा सकता है। लेकिन कभी कभी शब्द धोखा भी दे सकते हैं। इसीलिए किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरान उतर जाए। अब जैन मास्टर शिष्य को चौथा तरीका बताते हैं। जैन मास्टर कहते हैं कि मन को समझने का चौथा तरीका है, कर्म खुद को जानने के लिए सही दिशा में काम करना जरूरी है। लेकिन काम करते समय इंसान हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती होती है किसी काम को शुरू ही नहीं करना और दूसरी गलती होती है काम शुरू करके उसे पूरा ना करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारा मन ही होता है। कुछ लोग इसलिए अपना काम शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं काम कल से शुरू करूंगा और कुछ को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता यानी अवेयरनेस की कमी, और अवेयरनेस की कमी के कारण ही मन इंसान को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने देता। जैन मास्टर कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां तरीका है अवेयरनेस। इसलिए हर काम को अवेयरनेस के साथ करना बहुत जरूरी है। बिना अवेयरनेस के जिया गया हर पल और किया गया कोई भी काम मौत के समान है। शिष्य मास्टर से पूछता है कि उसे अपनी अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। मास्टर कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के जरिए ही अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। ध्यान मन को जानने, समझने और काबू करने का आखिरी तरीका है। मतलब ध्यान वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति पहले 5 तरीकों से मन को समझ लेता है वह मन को जीत लेता है और अपने मन पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। शिष्य को अब जीन मास्टर की बातों से सब कुछ समझ आ गया था और उसने जैन मास्टर को पूरे दिन की यात्रा के लिए और ध्यान और मन के बारे में इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया और इसके साथ ही उनकी यात्रा भी समाप्त हो गई। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वीडियो बनाने की हमारी मेहनत सफल। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो
तभी इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।